Hello everyone. Today we will start next chapter number 3, atom and molecule. Atom and molecule. Okay. Previous chapter we have completed in the previous video. Now we will start next chapter, atom and molecule. First of all, we discuss about atom. What is atom? The smallest particle which cannot divide further is called atom. Okay. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन बेटा जो स्मॉलेस्ट किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है. मीन्स कोई मैटर ले लो बेटा, उसको डिवाइड करो और एक टाइम ऐसा आएगा कि वह मैटर डिवाइड होना बंद हो जाएगा. मीन्स उसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे. दैट इज कॉल्ड एटम. मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम. ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल. ओके. एटम का एग्जांपल बेटा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल आर एटम. मॉलिक्यूल group of atom H2, this is the group of atom. Group of 2 atom, H2 molecule. Group of 2 nitrogen molecule form group of 2 atom nitrogen form N2 molecule. CO2, this is also molecule. Group of carbon and oxygen. H2O, this is also molecule. Group of 2 hydrogen and 1 oxygen. Okay. What is the difference between H2 and H2O? बेटा H2O molecule of the elements. This is the molecule of element and H2O is the molecule of compound. बेटा molecule तो दोनों हैं बट ये molecule of the elements है और ये molecule of the क्या है बेटा? compound है. ओके. According to महर्षि कनद, this is the ancient Indian philosopher महर्षि कनद. तो बेटा महर्षि कनद थे जो एनिशियन मतलब प्राचीन समय के दार्शनिक थे. उनके अकॉर्डिंग एटम जो होता है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. मींस किसी भी मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि वह मैटर फर्दर डिवाइड नहीं होगा. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू महर्षि कनद ने इसको क्या किया था बेटा? डिस्क्राइब किया था कि किसी भी मैटर को कोई भी मैटर हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर उसको आप डिवाइड करते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे. उसी को उन्होंने क्या कहा? परमाणु. क्या कहा बेटा? परमाणु. और उसी परमाणु को जॉन डाल्टन ने बाद में क्या कहा? एटम. सेम थ्योरी था. जॉन डाल्टन भी वही कहे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट डिवाइड फर्दर इज कॉल्ड एटम. और महर्षि कनद ने यही कहा था कि किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाओ और वो डिवाइड ना हो, एक टाइम ऐसा है कि वो डिवाइड नहीं होगा. वही क्या होगा बेटा? परमाणु होगा. परमाणु. उसी परमाणु को जॉन डाल्टन ने बाद में क्या कहा? एटम कहा. ओके. और मैटर क्या होता है बेटा? मैटर को बेटा हिंदी में हम क्या कहते हैं? पदार्थ. मैटर इज कॉल्ड पदार्थ इन हिंदी में मैटर को कहते हैं पदार्थ. मतलब पदार्थ, कोई किसी भी पदार्थ को हम डिवाइड करते जाएंगे और वो पदार्थ फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद डिवाइड नहीं होगा. वही क्या है बेटा? एटम. ओके. तो अकॉर्डिंग टू महर्षि कनद क्या है बेटा? परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. इसी थ्योरी को डाल्टन ने क्या कहा? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट डिवाइड फर्दर इज कॉल्ड एटम. उसी परमाणु को डाल्टन ने क्या कहा बेटा? एटम. ओके. तो महर्षि कनद said that if we go on dividing matter we will get smaller and smaller particle of matter. Okay. Ultimately we will get the smallest particle of matter which cannot be divided any further is known as परमाणु. क्या कहा बेटा? परमाणु. ओके. different kind of atom have different property.
बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आइटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, डिफरेंट काइंड आइटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। यही रीजन है कि डिफरेंट मैटर, जो मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट डिफरेंट मैटर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। और जो मैटर होता है बेटा किससे मेड बना होता है, मे बी एटम एंड मॉलिक्यूल। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल मे बी एटम और मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, सो different kind of atom have different property, so different matter have different property। different matter की property क्या होती है, different होती है। ओके नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा आपके सिलेबस में ओनली 2 लॉ डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, देयर आर 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ मेनली बेटा 3 लॉ होता है, बट 2 ही लॉ आपके सिलेबस में डिस्क्राइब किया गया है। लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हायर क्लासेस में है। ओके, तो देयर आर 2 लॉ इन योर सिलेबस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेबोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउस्ट। ओके, there are 2 law of chemical combination, law of conservation of mass and law of constant proportion. Okay, now we will discuss one by one. First, law of conservation of mass given by Lavoisier. According to law of conservation of mass neither create nor destroy. Okay, mass neither create nor destroy in a chemical reaction। कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मास कंजर्व होगा। कंडीशन ये है कि आप केमिकल रिएक्शन कहाँ करा रहे हो बेटा, क्लोज कंटेनर में, क्लोज वेसल। अगर कोई केमिकल रिएक्शन किसी क्लोज वेसल में प्रोसीड हो रहा है तो मास जो होगा ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा, मीन्स कंजर्व होगा। क्या होगा बेटा, कंजर्व। मीन्स जो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे और प्रोडक्ट स्पीसीज का दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। मीन्स रिएक्टेंट का जितना मास, रिएक्टेंट का मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय इफ ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इन ए क्लोज वेसल और कंटेनर। ओके, this is the law of conservation of mass given by Lavoisier. Lavoisier is the father of chemistry. Okay, now we take example based on this topic. Okay, if we take magnesium burn in presence of oxygen form magnesium oxide. Okay, this is the magnesium oxide, this is the magnesium, and this is the oxygen. Magnesium and oxygen are reactant, both are reactant. They react, form magnesium oxide. Mass of magnesium molar mass of magnesium equal to 24 gram. Okay, multiplied by 2 plus molar mass of oxygen 16:2. Okay, बिकॉज ये बेटा क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, तो दो एटम प्रेजेंट है। 1 एटम का होगा 16 ग्राम। ओके, एंड 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वल टू 2 इंटू mg 24 एंड ऑक्सीजन 16। 24 इंटू 16 40 इंटू 2 इक्वल टू 80 ग्राम। ओके, 24 इंटू 2 48 प्लस 16 इंटू 2 32 इक्वल टू 80 ग्राम। ओके, इट इज क्लियर टू यू। मास ऑफ रिएक्टेंट
80 ग्राम इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट 80 ग्राम। समझ में आया बेटा? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रहा है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय क्या होगा बेटा? ये कंजर्व होगा। मास कैसा होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में? कंजर्व होता है, बट कंडीशन है कि रिएक्शन होना चाहिए किसी क्लोज कंटेनर में। क्योंकि बेटा कि अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो क्या कर जाएगा? स्केप कर जाएगा, आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट वहाँ डिफाइन नहीं कर पाओगे। ओके, अगर कोई गैसियस सब्सटेंस बनेगा प्रोडक्ट में तो स्केप कर जाएगा, अब तब आपको मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है बेटा? किसने दिया है? प्राउस्ट ने, प्राउस्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कोई भी कंपाउंड होगा उसके सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी केमिकल, कोई भी कंपाउंड जो होगा उसमें एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होगा लाइक H2O वो फिक्स होगा, ये फिक्स होगा। मास का जो रेशियो है एलिमेंट्स का, रेशियो ऑफ मास इज फिक्स, कांस्टेंट। वर्ड से ही क्लियर है बेटा, कांस्टेंट होगा। उसका जो प्रपोर्शन होगा एलिमेंट्स के मास का वो क्या होगा? फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा कि वाटर का, इस सब्सटेंस का, इस मैटर का सोर्स क्या है। मींस रिवर का भी वाटर हो सकता है बेटा, पॉन्ड्स का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, सी का हो सकता है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। मींस कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, कोई भी एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट से एक फिक्स रेशियो में, उसके मास के फिक्स रेशियो में क्या करता है बेटा? कंबाइन करता है। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एनी एलिमेंट कंबाइन अदर एलिमेंट इन द फिक्स रेशियो ऑफ द मास, वो कभी चेंज नहीं होगा। बेटा यहाँ जो मास का रेशियो है, हाइड्रोजन कितना होता है? 1, तो 2 हाइड्रोजन 2:2, ऑक्सीजन 16, ये रेशियो होगा 1:8। ये ऑलवेज फिक्स होगा। मीन्स 1 ग्राम ऑलवेज रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑक्सीजन। दिस रेशियो इज फिक्स, कभी ये चेंज नहीं हो, कभी ऐसा नहीं हो सकता 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दिस तब फार्मूला ऑफ H2O नहीं फॉर्म होगा, वाटर नहीं होगा। अदर कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, बट वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज फिक्स होगा, दैट इज 1:8। अदर एग्जांपल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, रेशियो ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन इज द 12 एंड ऑक्सीजन 16:2, 32, रेशियो इज द 4:8। दिस इज द फिक्स। बेटा CO2 कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? इस पर डिपेंड नहीं हो रहा। कोई चीज़ बर्न हो रहा है या कोई एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 3:8, सॉरी 4:8 नहीं, 3:8। ओके, दिस इज द 3:8। वो हमेशा क्या होगा? मीन्स 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतने से रिएक्ट करेगा। अगर बेटा 3 ग्राम आपने कार्बन लिया है और 10 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया है तो 2 ग्राम रिमेन्स हो जाएगा, बच जाएगा, 8 ही ग्राम से रिएक्ट करेगा। ओके, ये रेशियो जो होता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में कोई एलिमेंट्स किसी अदर एलिमेंट से कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। उनका जो मास होता है वो फिक्स होता है। ओके, आई होप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा। कितने लॉ है बेटा? मेनली 3 लॉ हैं, बट आपके सिलेबस में कितना डिस्कशन है? कितने लॉ का? 2 लॉ का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे बेटा? हायर क्लासेस में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।